राइट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकार। मैंने पिछले 3 वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरह से दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के लोगों के अधिकार का वायलेशन हुआ था। किस तरह से गुआंतानामो बे में कैदियों के अधिकार छीने गए थे, किस तरह से सऊदी अरेबिया में महिलाओं के को अधिकार नहीं दिया गया, किस तरह से अल्बानियन को कोसोवो उसके अधिकार छीने गए थे। तो हमें इन सब देखने के बाद दिमाग में एक बात आती है कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार न छीने जाएं। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई सोच जिसमें कि लोगों की सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हो और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था हो सकती है। तो आइए इस चैप्टर में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र में जनता को के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती है, राइट्स किसे कहते हैं, हम इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं सुनील आनंद सर और आपका आनंद सर एसएसटी पॉइंट में स्वागत। हमने गुआंतानामो बे टॉपिक पर हमने देखा था कि किस तरह से गुआंतानामो बे के जेल में अमेरिका ने वहाँ के जो बंद कैदी थे उनके अधिकारों को छीना था, उनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ था। तो ऐसी क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिससे कि लोगों को ऐसा अधिकार मिले कि उनको अरेस्ट करने से पहले उसके कारण बताया जाए और फिर स्वयं को डिफेंड करने का अवसर मिले। देखिए, इस तरह की व्यवस्था लोकतंत्र में होनी चाहिए और होती है कि कोई ऐसी चीज हो जो सरकार के ऊपर हो, यानी जिसके तहत सरकार जिस नियमों के तहत शासन करने के लिए मजबूर हो और जनता को जो अधिकार दिए जा रहे हैं वह लिखा हुआ हो और सरकार उसके लिए मजबूर, उसको पालन करने के लिए मजबूर हो। तो ये जो रीजनेबल डिमांड्स होते हैं लोगों के, उसको एश्योर किया जाए कागज पर, पेपर पर, और ये हो कि उस संविधान के नियमों के अनुसार जो जनता को अधिकार दिए जा रहे हैं वह सर्वोपरि हैं और सरकार उसको छीन नहीं सकती। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर किताब लिख भी दिया जाए तो किताब कौन सा ये कहने के लिए आएगा कि सरकार इसके अधिकार को छीन रही है तो उसको क्या किया जा सकता, नहीं कर सकता, गाइडलाइन नहीं दे सकता। तो उसके एक अभिभावक होने चाहिए और जो इस बात को देखे कि अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी ले। जी हाँ, हमारे देश में, लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका का यही काम होता है। संविधान सबसे ऊपर होता है और वो संविधान की सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका की होती है। और न्यायपालिका जो होता है वह देखता है कि हर किसी के साथ फेयर प्ले हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी का हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वीक हो, सबके साथ एक जैसे व्यवहार हो और सबके अधिकारों की सुरक्षा हो। व्हाट आर राइट्स? अब हम देखेंगे कि राइट्स किसे कहते हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। अधिकार लोगों के जायज मांगे होती है जो सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर और जो आसपास में रहने वाले लोगों से किए जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि सुखी से समाज में रहें, प्रसन्नता से रहें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके अधिकार सुरक्षित हों। फॉर दिस वी expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us। ये तब हो सकता है जबकि हम इस बात की उम्मीद रखें कि कोई भी हमें हानि न पहुंचाए, कोई भी हमारे साथ दुर्व्यवहार न करे, हमारा हर्ट न करे, और इसी तरह से हमारी भी कोई कार्रवाई से किसी दूसरे को हर्ट ना हो, उनकी हानि ना हो। तो ये तभी हो सकता है जबकि वो सभी के लिए एक जैसा हो। कोई भी कानून, कोई भी राइट्स हो तो जो हमारे राइट्स हैं वही वो राइट्स दूसरे को भी हासिल अगर होगा तब ये नहीं हो सकेगा। आपको एक समान अधिकार अगर मिलेगा। यहाँ पर एक चीज और भी है कि आप अपने अधिकार की मांग तभी तक करते हैं जब तक कि उसे किसी दूसरे के अधिकार छीने ना जाए। जैसे कि अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो आप क्रिकेट खेलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के दरवाजे या खिड़की के शीशे तोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूगोस्लाविया में क्या हुआ था कि सर्ब जनजाति जो थी बहुमत वाली, वो अल्बानियाई मूल के अधिकार को छीन रही थी। तो ये कोई रीजनेबल नहीं था। इसलिए जो भी क्लेम किया जाए वो रीजनेबल होना चाहिए
वह मानने योग्य होना चाहिए। अगर आपका मांग सबके लिए मानने योग्य होता है तभी वो रीजनेबल डिमांड्स आपके राइट बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि राइट्स एक रीजनेबल डिमांड्स होता है, क्लेम्स होता है हर व्यक्ति का, समाज के साथ, देश के साथ, अपने फेलो बीइंग्स जो हैं उनके साथ। दूसरा है कि जस्ट बिकॉज वी क्लेम सम थिंग्स डज नॉट बिकम आवर राइट। सिर्फ हम ये मान लें कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और वो हमारा अधिकार हो जाता है, जी नहीं। तो ये अधिकार कब होता है? इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। अगर हमारे जो डिमांड है उसको समाज के लोग स्वीकार करते हैं तब वो डिमांड होता है। और समाज किसी भी डिमांड को कब स्वीकार करता है? क्योंकि समाज भी अपने आप को संचालित करने के लिए समाज के लोग कुछ रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी बातें समाज के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो समाज ये तय करता है कि ये चीज अच्छा है, तो वही आप करने के लिए आपके वो अधिकार होते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले तक दुनिया के समाज में ये नहीं था कि औरत को वोट देने का अधिकार मिले। अगर कोई देश औरत के अधिकार देता था तो एक आश्चर्य की बात होती थी। लेकिन आज सऊदी अरेबिया जब महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देती है तो वो आश्चर्य की बात बनती है। दूसरा है कि व्हेन सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे अक्वायर रियल फोर्स। अब देखिए, समाज ने कुछ कानून बना दिए और आपका डिमांड भी सही थे, समाज ने भी उसको सही कहा, लेकिन उसको कोई कानूनी मान्यता नहीं है, वो संविधान के द्वारा, वह कानून के द्वारा पोषित नहीं है, तो वो वास्तव में राइट्स नहीं होता है। जैसे ग्वांतानामो वे में जो था, तो उनका मोरल क्लेम था कि ह्यूमिलिएट न किया जाए, उनको टॉर्चर न किया जाए, लेकिन ऐसा किया गया क्योंकि कोई लॉ नहीं था, कोई उसको इन्फोर्स करने वाला संस्था नहीं थी कि जो अमेरिका को दबाव डाल के कहे कि देखो अगर तुम इसको ह्यूमिलिएट करोगे तो तुम्हारे साथ इस कानून के तहत व्यवहार किया जाएगा। ठीक वैसे एक ऐसे भी आप समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति बुजुर्ग है, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे हमारा रेस्पेक्ट करें तो ये रीजनेबल है। बड़े हैं, गुरु हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और समाज भी इसको एक्सेप्ट करता है कि एक तो बड़े हैं, दूसरे गुरु जी हैं, तो इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कानून में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप किसी बड़े का, किसी गुरु जी का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो दोनों चीज होने चाहिए, समाज में एक्सेप्टेबल होने के बावजूद और सही डिमांड होने के बावजूद अगर कानून नहीं है या कानून के द्वारा उसको कानून को लागू करवाने की क्षमता नहीं है, तो वो डिमांड जो होते हैं वो राइट्स नहीं होते, इनफोर्सेबल होने चाहिए। When fellow citizens of or the government do not respect the rights, we call it violation or infringement of our rights. जब जो कानून के द्वारा एप्लीकेबल है और उस कानून के अनुसार सरकार उसको नहीं मानती है, तब हम कहते हैं कि वहां अधिकार का हनन हुआ। जैसे हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार होता है कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताए जाते हैं, लेकिन अगर किसी को बिना कारण बताए हुए गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि यहाँ कानून का वायलेशन हुआ। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस परिस्थिति के अनुसार कोर्ट जा सकता है और ये कह सकता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम एक 3 चीजें हमने देखी पूरे डिस्कशन में कि अधिकार किसे कहे जाते हैं। तो उसका कंक्लूजन यहाँ पर हम देख रहे हैं, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। अधिकार किसी भी व्यक्ति के मानने योग्य रीजनेबल क्लेम्स होता है जिससे किसी की आपत्ति नहीं होती। ऐसे दावे को, मांग को अगर समाज स्वीकार करता है और उसको कानून के द्वारा लागू किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है, तो उसको हम राइट्स कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।